चलिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे? डिविजिबिलिटी रूल। बंद कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज मिक्स टॉपिक पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक मिला करके। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो सबसे पहले 1 नंबर पे देखेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दूसरा हम लोग देखेंगे, अच्छा देखो, प्राइम नंबर तो सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। इसी में आता है एक को प्राइम नंबर, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसी में आता है एक ट्विन प्राइम नंबर, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कॉपी किताब बंद करके पूरा ध्यान यहाँ पर करना है तीनों टॉपिक पे, ठीक है? कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है, और जो पूछेंगे डायरेक्ट बिना लिखे जवाब दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, समझ में आया? रेशनल एंड इरेशनल, प्राइम नंबर और उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तीनों जगह से क्वेश्चन बनता है। आइए हेडिंग लगाइए, रेशनल एंड इरेशनल। इसको हिंदी में कहेंगे हम परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्लियर है? हेडिंग लगा सकते हैं कॉपी में। आइए समझते हैं क्या होता है सर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। लिखना छोड़ दीजिए, लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लिखते चलिए। हल्का लिखना भी जरूरी है, नहीं लिखिएगा फिर दिमाग में नहीं रहेगा। ऐसे दिमाग स्थिर हो जाता है, सिर्फ सुनते रहिएगा तो दिमाग स्थिर हो जाएगा, नींद भी आने लगेगा। चलिए, रेशनल नंबर, जिस संख्या को हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं वह संख्याएं रेशनल नंबर होती है। जिस संख्या को हम p/q के रूप में, क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर रेशनल नंबर होने का? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर परिमेय संख्या होने का? एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि q के जगह पे 0 आ जाएगा ना, तो इसका मान इन्फिनाइट हो जाता है। हम किसी संख्या को 0 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। किसी संख्या को p/q के रूप में आप दर्शा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होना चाहिए।
Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अरे एक पॉसिबिलिटी और है सर इसमें कि P और Q दोनों इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होना चाहिए। जो भी संख्या इस 3 पॉसिबिलिटी को फॉलो करेगा वैसी सभी संख्याएं रेशनल नंबर होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ये क्लियर है? जिस संख्या को हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जिस संख्या को हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों एक इंटीजर नंबर, इंटीजर का मतलब है पूर्णांक। अच्छा, इंटीजर नंबर क्या क्या हो सकता है सर? इंटीजर नंबर क्या हो सकता है सर? इंटीजर नंबर है क्या? इंटीजर नंबर को आप कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जो संख्या अपने आप में पूर्ण है वैसी सभी संख्याएं इंटीजर नंबर कहलाएंगी। सर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 0 भी पूर्ण संख्या में आता है, होल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव में 1 ले सकते हैं, पॉजिटिव में 2 ले सकते हैं, पॉजिटिव में 3 ले सकते हैं, पॉजिटिव में 4 ले सकते हैं, पॉजिटिव में इंफिनाइट तक, अनंत तक जाएगा। सर निगेटिव वाला भी इंटीजर नंबर होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। माइनस का 1 भी इंटीजर नंबर है, माइनस का 2 भी, माइनस का 3 भी, माइनस का 4 भी, और करते करते माइनस का इंफिनाइट तक जो है, 0 से प्लस पॉजिटिव इंफिनाइट तक, 0 से इधर माइनस यानी कि निगेटिव में इंफिनाइट तक, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए लिख लीजिए, इसको लिख रहे थे ना आप लोग, लिख लीजिए और स्पीड में लिखिएगा थोड़ा, क्या कि 2-3 टॉपिक पर खत्म कर देंगे, सही रहेगा। फिर कल जो है इसका क्वेश्चन कर लेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहां समझेंगे। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल सर दे दो, बताओ 7 परिमेय संख्या है क्या? 7 परिमेय संख्या है क्या? 7 को आप P बटे Q के फॉर्म में दर्शा सकते हो? हाँ सर बिल्कुल दर्शा सकते हैं। 7 को आप लिख सकते हैं 7/1, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, P बटे Q के रूप में हम दर्शा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। P बटे Q के रूप में हम दर्शा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 1 0 है क्या? यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी फॉलो कर रहा है। अच्छा, 7 और 1, 7 एंड 1 एक क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर। तो 7 और 1 इंटीजर नंबर है। तीनों पॉसिबिलिटी जिसमें मैच करा दे वो सभी संख्याएं रेशनल नंबर होंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आइए और देखते हैं इसको। बताओ भाई, रूट 16 क्या है? रूट 16 क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है क्या? बताओ बताओ सर। रूट 16 का मान होता है 4, सबको पता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, और 4 को आप P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हो, यानी कि ये P बटे Q के रूप में आ चुका है। और देखो नीचे Q बराबर 0 भी नहीं है, और 4 और 1 यानी कि P और Q दोनों एक इंटीजर नंबर है, तीनों पॉसिबिलिटी मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अच्छा, 25 बटे 36 क्या ये रेशनल नंबर है क्या? बताओ हमको, क्या ये रेशनल नंबर है? सर 5 बटे 6 P बटे Q के फॉर्म में है, Q बराबर 0 नहीं है, P और Q दोनों एक इंटीजर नंबर है, ये रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर 1.7 ये रेशनल नंबर है क्या? क्यों नहीं है? 17 बटे 10, 17 बटे 10 P बटे Q के रूप में आप दर्शा सकते हैं इसको।
Q बराबर 0 भी नहीं है, और 17 और 10 दोनों जो है इंटीजर नंबर है। तीनों पॉसिबिलिटी मैच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? सर 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है? P/Q के फॉर्म में है, Q बराबर 0 भी नहीं है, और 22 और 7 दोनों जो है इंटीजर नंबर है, तो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ, रैशनल समझ में आया आप लोगों को? रैशनल में किसी को कोई दिक्कत है? परिमेय संख्या में किसी को कोई दिक्कत है? आज जिसको दिक्कत है तुरंत यहीं पे पूछिएगा, ठीक है? दिक्कत है? क्या दिक्कत है, कहां पे पूछिए, जोर से बोलिए। कुछ समझ में नहीं आया तब इसका मतलब ध्यान यहां नहीं था, बिल्कुल भी ध्यान यहां पे नहीं था। क्या है रैशनल नंबर का डिफाइन? 3 चीज तो आपको देखना है। जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख दिए, वह संख्याएं रैशनल नंबर होंगी। बट Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर का पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, अपने आप में पूरा पूरा अंक है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज में मैच कर रहा है, वो आपका रैशनल नंबर है। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से 7 लिया, क्या 7 रैशनल नंबर है? तो 7 को आप P/Q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, 7 के नीचे में 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7/1, तो इसको आप दर्शा दिए ना P/Q के फॉर्म में, तो ये एक पॉसिबिलिटी मैच कर गया। दूसरा पॉसिबिलिटी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का वैल्यू 1 है, 1 है यहाँ पे, 0 तो है नहीं, तो Q बराबर 0 भी नहीं है, दूसरा पॉसिबिलिटी भी मैच कर गया। तीसरा क्या है, P और Q दोनों एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, तो P आपका 7 है, Q आपका 1 है, और दोनों जो है खुद में क्या है, एक पूर्ण अंक है, इंटीजर नंबर है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी जिसमें मैच कर जाता है वो क्या है, आपका रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए पूरा 100% यहां, ठीक है? जैसे यहां 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना 4, तो 4 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 4 लिखो या 4 के नीचे 1 लिखो, वैल्यू चेंज थोड़ी होगा, बट P/Q के रूप में दर्शा दिए। अच्छा, Q बराबर 0 भी नहीं है, ये भी पॉजिटिव मैच कर गया, और P और Q दोनों एक इंटीजर नंबर है, तो ये जो है आपका रैशनल नंबर है। √25/√36, √25 का वैल्यू 5, √36 का वैल्यू 6, 5/6 P/Q के फॉर्म में है, Q बराबर 0 भी नहीं है, और 5 और 6 ये दोनों एक इंटीजर नंबर है, तो ये दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब देखिए यहाँ 1.7, इसको आप लिख सकते हैं 17/10, तो P/Q के फॉर्म में आ गया। Q बराबर 0 भी नहीं है, 10 है ना, और 17 और 10 यानी कि P और Q दोनों एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, तो 17 और 10 इंटीजर नंबर भी है। अच्छा सर, ये 22/7 है ना? देखो पाई आप लोग देखें, पाई मेंसुरेशन पढ़े, क्षेत्रमिति पढ़े हैं? मेंसुरेशन में 2D आता है, 3D आता है, नहीं पढ़े हैं? कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। पाई का प्रॉपर मान जो होता है ना, वो क्या होता है बताओ तो? नहीं, 22/7 नहीं होता है ये पाई का, ये एक आसन्नतः मान है। इसका प्रॉपर वैल्यू होता है 3.14, और ये चलते जाएगा इन्फिनाइट तक, ठीक है? इसी को आप प्रॉपर मान मानते हैं 22/7, ठीक है? इसको सटा दीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ अब बारीकी से समझिए, एकदम छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए एक बार में। 100% पूरा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। पाई का प्रॉपर मान क्या होता है? 3.14, कुछ आते रहेगा अनंत तक, ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है? तो देखो सुनो, तो यदि आपको पूछ दे कि पाई क्या है, रैशनल है या इरेशनल है, तो रैशनल नहीं है पाई। ये आप जो अनंत तक आ रहा है, आप 3.14 को आप दर्शा सकते हैं, यहां से हटा 1, 2 अंक है, 2 0, यहां पर आपको पता नहीं कितना अंक आएगा, इन्फिनाइट है अनंत तक, तो नीचे में आप कितना जीरो दीजिएगा ये आपको पता
नहीं है, तो इस वाले चीज को आप P बटे Q के रूप में आप नहीं दर्शा सकते। ठीक है, तो प्रॉपर इसका जो वैल्यू होता है ना वो पाई होता है। तो पाई क्या है, पाई क्या है, पाई नहीं है रेशनल नंबर सर, पाई चले जाएगा इरेशनल में, क्योंकि पाई को हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 कुछ 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 अनंत तक आते रहेगा। तो इसको हम P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं क्या, नहीं ना, तो ये रेशनल में आएगा, नहीं आएगा, पाई रेशनल में नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर दे दे आपको 22/7। आप लोग जब मेंसुरेशन बनाते होंगे तो नीचे में लिख देता हो क्वेश्चन के नीचे में पाई का मान 22/7 लीजिए, पाई का मान 22/7 लिखा हुआ रहता है ना, वो इसलिए कि प्रॉपर वैल्यू 22/7 नहीं है, वो आसन्नता मान है। जब आप 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो कुछ इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 22/7 तो P बटे Q के फॉर्म में है ना, तो आप इसको दर्शा सकते हैं रेशनल नंबर में। हाँ, P बटे Q के फॉर्म में ऑलरेडी है, Q बराबर 0 नहीं है, और 22 और 7 दोनों इंटीजर नंबर है, तो 22/7 लिख के दे तो रेशनल में जाएगा, पाई दे तो इरेशनल में जाएगा। सर यहाँ पर पाई बराबर दिया है वो 22/7 मान है, हाँ, यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय, तो जब पाई का मान देख के रखा है 22/7 तब परिमेय में आएगा, क्योंकि 22/7 P बटे Q के फॉर्म में है, Q बराबर 0 नहीं है। अब P और Q दोनों एक इंटीजर नंबर है, तो वो तो पूरा पूरा रेशनल में जाएगा। लेकिन सिर्फ पाई दे तो इरेशनल, क्योंकि पाई का प्रॉपर वैल्यू होता है 3.14 कुछ 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 अनंत तक। ठीक है, ये समझ में आ गया। सर इरेशनल क्या होता है, रेशनल पूरा क्लियर है ना, रेशनल पूरा क्लियर है। यदि आपसे कोई कहे सर ये क्या है, रेशनल या इरेशनल, सर ये रेशनल है या इरेशनल है, सर √25 का मान कितना होता है, देखो भाई √25 का मान क्या होता है, हम इसको हटा के यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं, और 11 + 5 क्या होता है 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 को आप दर्शा सकते हैं P बटे Q के फॉर्म में। Q बराबर 0 भी नहीं है, और P और Q दोनों एक इंटीजर नंबर है, तो डेट इज कॉल्ड रेशनल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको, किसी तरह क्वेश्चन घुमा के, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये दे दे क्वेश्चन, यही सब रहता है एग्जाम में, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो आपको पूरा जब कंसेप्ट क्लियर है रेशनल का तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए इरेशनल को देखते हैं। इरेशनल नंबर, इसका हिंदी क्या होता है सर, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ आप लिखेंगे जिस संख्या को P बटे Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके वैसे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। सो रहा है जी, P बटे Q के रूप में जिसको नहीं दर्शाया जा सके वो सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा तुमसे हम डायरेक्ट एग्जांपल दे रहे हैं, बताओ तो बताओ, √7 क्या है, अपरिमेय है। क्यों सर, क्यों √7 अपरिमेय है, तो ये जो √7 है ना बाबू, ये √7 ये पूरा पूरा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। √7 का वर्गमूल निकलता है क्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वह सभी संख्याएं रेशनल में जाएगा,
और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह किस में जाएगा, इरेशनल में। तो रूट 7 का हम लोग वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, तो ये कहां जाएगा, इरेशनल में। अच्छा सर पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय है, भी तुरंत बताए थे। 22/7 बोल के दे तो परिमेय, सिर्फ पाई दे तो अपरिमेय। सर क्यों क्यों पाई अपरिमेय है, तो यहां पर देखो इस पाई को तुम लिख सकते हो पाई बटे 1। सर पी बटे क्यू के रूप में तो दर्शा दिए, पी बटे क्यू के रूप में तो दर्शा दिए, और क्यू बराबर 0 भी नहीं है। दो पॉसिबिलिटी मैच कर गया सर, पी बटे क्यू के रूप में पाई को हम दर्शा दिए और क्यू बराबर 0 भी नहीं है, ये दोनों पॉसिबिलिटी मैच कर गया। लेकिन एक लास्ट में जो बोला है पी और क्यू दोनों एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो 1 तो नंबर है, एक तो संख्या है, लेकिन पाई संख्या है क्या, पाई संख्या है नहीं, तो एक पॉजिटिव फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब पाई किस में जाएगा, इरेशनल में, रेशनल में नहीं जाएगा। उसी तरह एक आता है ई, ऐसे करके ई, तो ई के साथ वही चीज, ई को आप पी बटे क्यू के रूप में दर्शा तो दिए, और क्यू बराबर 0 भी नहीं है, क्यू बराबर 0 भी नहीं है, लेकिन पी और क्यू एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो ये क्यू आपका इंटीजर है बट पी आपका इंटीजर नंबर नहीं है, ई तो एक लेटर है, ई नंबर नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत, तो ये सब किस में जाएगा, इरेशनल में। अच्छा सर बताओ तो 2.3 पर रेकरिंग, ये किस में जाएगा, रेकरिंग पढ़े हैं ना आप लोग, पढ़े हैं कि नहीं। सर जिसके माथे पर रेकरिंग लगा होता है ना, इसका मतलब समझिएगा कि वो संख्या बार बार रिपीट हुई है, वह संख्या बार बार क्या हुई है, रिपीट होके अनफाइनाइट तक चली गई है। और इसी को ब्रेक करने के लिए जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी के माथे पर ये रेकरिंग लगा देते हैं। अच्छा जो बार बार रिपीट हुआ है, अनंत तक गया है, उसको पी बटे क्यू के रूप में कैसे दर्शाएंगे, हम नहीं दर्शा सकते ना। तो रेकरिंग वाला जितना चीज होगा सब कहां जाएगा, इरेशनल में जाएगा। तो दिमाग में सेट हुआ रेशनल इरेशनल, ये बेसिक चीज है। अब इस जब तक आपके दिमाग में बेसिक चीज नहीं है, बेसिक कंसेप्ट नहीं है, आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, है ना। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो सब कुछ यहीं से, जो यही बेसिक पढ़े हैं इसी से सब कुछ क्लियर होगा। तो रेशनल इरेशनल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं प्राइम नंबर, आइए। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताइए। हाँ, अभाज्य या ऋण संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में प्राइम नंबर। सबको पता है कि प्राइम नंबर का क्या डिफिनेशन होता है, क्या होता है बताओ जरा हमको। सर प्राइम नंबर होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होना चाहिए, तो सबसे पहले जिसका सिर्फ 2 फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, है ना, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक पॉसिबिलिटी ये होना चाहिए जो सिर्फ 1 से और अपने आप से कटे, एक ये पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी जिसमें है वह जो है आपका प्राइम नंबर है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर, फैक्टर का हिंदी क्या होता है, गुणनखंड। और जो संख्या सिर्फ 1 से कटे, देखो एक तो सबको काट रहा है, एक के टेबल में सब संख्या आता है, जैसे 50, तो 1 को 50 बार पढ़िएगा तो 50 आ जाएगा। जो एक और अपने आप से कटे वह सभी संख्याएं प्राइम नंबर होंगी। सर एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल
देखो हमको ये बताओ, एक संख्या 1 है, एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है। सर इसमें कौन कौन संख्या जो है आपका प्राइम नंबर होगा? तो 2 को देखते हैं सर, 2 का क्या होता है? तो देखो 1 के टेबल में 2 आता है ना, तो 1 गुणनखंड यहां से हो गया, और 2 के टेबल में भी 1 आता है, तो 2 गुणनखंड हो गया इसका, तो डेट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सर 3 क्या होता है? तो 1 के टेबल में 3 आता है, और 3 के टेबल में भी 3 आता है, और किसी के टेबल में 3 आता है क्या? तो इसका भी 2 गुणनखंड है, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। सर 4 के बारे में बताइए। तो सर 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, और 4 के टेबल में भी 4 आता है, तो इसका कितना गुणनखंड हो गया? 3। हम यहाँ क्या लिखा है? जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। इसका तो 3 हो गया ना, तो 4 कभी होगा प्राइम नंबर? नहीं होगा। सर 5, 1 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 1 आता है, बाकी किसी के टेबल में 5 नहीं आता है, तो इसका 2 गुणनखंड है, 2 फैक्टर है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो 1 के टेबल में ही 1 आएगा, और किसी के टेबल में 1 नहीं आएगा, तो इसका मात्र 1 गुणनखंड है। हम यहाँ क्या लिखा है? 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, यहाँ 1 के फैक्टर, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? फिर नीचे वाला पॉइंट, जो सिर्फ 1 से और अपने आप से कटे, तो 1 से सिर्फ 1 ही कट रहा है, और इसका 2 गुणनखंड है भी नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 2 देखो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है 2 से। 3 देखो 1 से कट रहा है और सिर्फ 3 से कट रहा है। 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो यहां पे फंस जा रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? प्राइम नंबर क्लियर है? अब इसी के अंतर्गत आता है, हाँ, चलो भाई देखते हैं, है ना? क्या आता है? को प्राइम नंबर। सर हिंदी में क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, है ना? और दूसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इसको कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? जुड़वां अभाज्य संख्या। क्लियर है ना? कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछिए। वैसे पूरा 100% ध्यान है, तो पूछने का कोई आवश्यकता पड़ेगा नहीं। सह अभाज्य संख्या, सह का मतलब क्या होता है? साथ। तो कभी को प्राइम नंबर अकेले नहीं होता है, को प्राइम नंबर के लिए 2 का होना जरूरी है। तो ऐसा 2 संख्या, है ना, ऐसा 2 संख्या जिसका HCF 1 हो जाए, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF को क्या बोलते हैं? महत्तम समाप्त वर्ग। ऐसा 2 संख्या जिसका HCF 1 आ जाए, तो यहां पर लिख लीजिए, ऐसा 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, वैसी सभी संख्याएं को प्राइम नंबर होंगी। पूरा डिटेल से नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। ऐसा 2 नंबर जिसका HCF 1 हो जाए, वैसी सभी संख्याएं क्या होंगी? को प्राइम नंबर। आइए सर एग्जांपल दीजिए तो एक आपको। देखो को प्राइम नंबर जब भी बनेगा ना, तो 2 के तुलना में बनेगा, और 2 में से 1 हमेशा प्राइम नंबर होगा। 2 गो संख्या में यदि 2 गो मिल करके को प्राइम नंबर बनता है, तो उस 2 में से 1 हमेशा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल में आप ले लो सर 3 और 4।
3 और 4। क्या ये को प्राइम नंबर है? सब देखो, आप इसका HCF निकाल लो। HCF कितना आएगा? मतलब कौन संख्या इस दोनों को काट सकती है? दुनिया में कोई संख्या इस दोनों को नहीं काट सकती, एक के अलावा। एक तो सबको काट रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या जो इस दोनों को काट सके वही होता है HCF। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। इस दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है? तो एक ही है। ठीक है सर, 7 और 8 लीजिए तो सर इसका भी HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा देखो, ये दोनों में आपको एगो प्राइम नंबर जरूर मिलेगा। यहां देखो 3 क्या है? हाँ 2 प्राइम नंबर है। 2 और 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 7 भी ले सकते हैं, 2 प्राइम नंबर है। देखो को प्राइम नंबर जो भी बनेगा उसमें से एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो 7 2 है ना, क्या है? पॉसिबिलिटी है एक प्राइम नंबर होने का, 2 भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में 2 और 7 ले लिए, तो ये मिल करके को प्राइम नंबर बनाया ना जी। इसका HCF 1 हुआ ना। 2 और 7 का HCF क्या है? 1 है। बट ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है, और 7 भी प्राइम नंबर है। तो कम से कम एक प्राइम नंबर होगा, और इससे अधिक भी हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 गो है, दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये सब क्या है? को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? सर ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन का मतलब 2, जुड़वा भी और 2 भी। 2 का मतलब क्या होता है? हाँ, यहां पर लिखेंगे हाँ, ऐसा 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं अंतर, जिसका अंतर 2 हो, वह सभी संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर होंगी। क्या लिख दिए? ऐसा 2 प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर, 2 गो प्राइम नंबर होना चाहिए, उसका डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। सर क्या हो सकता है एग्जांपल? 3 और 5। देखो ये 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। और ये दोनों मिलके क्या बनेगा? ट्विन प्राइम नंबर। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। सर और क्या हो सकता है? 5 और 7, डिफरेंस कितना का है? और दोनों प्राइम नंबर है ना जी। हाँ, और क्या हो सकता है? 11 और 13, डिफरेंस कितने का है? 2 का। दोनों प्राइम नंबर है ना जी। और क्या? 17 और 19 लीजिए ना, 17 और 19, 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, और डिफरेंस कितने का है? 2 का। ऐसा बहुत सारा संख्या है, ऐसा बहुत सारा संख्या है। और क्या क्या है? 29 और 31 है, 29 और 31 है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आया? को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोड लिख रहे हैं हम। अब बढ़े आगे? बढ़े या नहीं? बढ़ जाए? समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? सर 2 गो प्राइम नंबर ऐसा चुनिए जिसका डिफरेंस 2 हो। सर 2 गो प्राइम नंबर ऐसा चुन लो जिसका डिफरेंस, तो ये सब एग्जांपल में। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा 2 संख्या जिसका HCF 1 हो जाए। ऐसा कोई भी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो जाए वो को प्राइम नंबर होगा। सर प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वह क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। हाँ, हम फिर से पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हम एक चीज यहां पे लिख रहे हैं, इसको या रट जाना है। क्या लिखे? बोलो बोलो। रटवा रहे हैं। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? 4 और 4।
4 और 4, इसका आधा क्या होता है? इसका आधा सर 22 होता है। ठीक है सर, इसके बाद ना 32 लिखो, 32 क्या लिखो? 32। अब 32 को पलट दो, 32 को पलट दो 23, और उसके बाद 23 में 2 घटा दो 21। क्या वो अंक हुआ? 10 को हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखे, उसके बाद क्या लिखे, उसके बाद सबसे पहले 44, याद करना, सबसे पहले याद करवा रहे हैं, सबसे पहले 44, फिर 44 का 22, फिर 32, अब 32 को पलट के अब 23 में 2 कम 21। ये बहुत जरूरी है याद रखना। क्यों याद रखना जरूरी है? तो यहां समझिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई बताओ 1 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं? जरा बताओ। आप लोग कहोगे सर 25 गो है, हमको पता है। ये 25 कहां से जोड़ लो? 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 है, 19 3, अरे 22। अब 22 और 2 24 है। सर क्या वो है 1 से 100 तक में प्राइम नंबर? डायरेक्ट क्वेश्चन मारेगा हिट, सर 100 तक में कितना प्राइम नंबर होता है? तो याद रखिएगा कितना। सर कौन कौन सा? तो दुनिया की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना, वो 2 है। तो सर इसके बाद कौन होगा? 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर देखो 9 बोल रही है। 9 तो 3 से कट रहा है, जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो 9 नहीं, उसके बाद सीधे 11, उसके बाद 13, उसके बाद सर 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47, उसके बाद 53, उसके बाद बोलो बोलो 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, उसके बाद 71, उसके बाद 73। आज पूरी जगह कम पड़ गया। तिहत्तर है ना जी? 73 के बाद बोलो, कोई नहीं बोल पाएगा। 79, 81, 81 9 9 81 होगा, 83 होगा सर। कितना होगा? 83। 89 होगा ना? 91 होगा? 91 होगा? 91 किससे कटता है? 13 7 91। उसके बाद क्या हो जाएगा? 57। अब कुछ नहीं होगा, गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से 100 तक में टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? डायरेक्ट लिखे हैं 25, इसको याद रख लेना है। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पे अभी क्वेश्चन बहुत बनेगा। सर 1 से 10 तक में कितना प्राइम नंबर है? एक से 10 तक में कितना प्राइम नंबर है? सर 10 से 20 तक में कितना प्राइम नंबर है? 20 से 30 तक में कितना प्राइम नंबर है? 30 से 40 तक में कितना प्राइम नंबर है? 40 से
50 तक में कितना प्राइम नंबर है? 50 से 60 तक में कितना प्राइम नंबर है? 60 से 70 तक में कितना प्राइम नंबर है? 70 से 80 तक में कितना प्राइम नंबर है? 80 से 90 तक में कितना प्राइम नंबर है? और 90 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है? अच्छा एक बात बताओ तो, तुम लोग को याद हुआ? हाँ, क्या क्या याद हुआ? सर 44 बोले थे, इसका आधा 22 बोले थे, 32 बोले थे, इसको पलट दीजिए 23 और उसके बाद 2 घटा दीजिए 21। यही ना बोले थे? यही ना बोले थे? सर 1 से 10 तक में कितना प्राइम नंबर है? 1 से 10 तक में कितना प्राइम नंबर है? 4 गो। 1 से 10 तक में कितना प्राइम नंबर है? आ गया। हाँ, 1 से 10 तक में कितना प्राइम नंबर है? 4। 1 से 10 तक में कितना प्राइम नंबर है? सर 4 है। अच्छा बताओ 10 से 20 तक में कितना प्राइम नंबर है? 4 गो। 10 से 20 तक में कितना प्राइम नंबर है? 4 गो। सर 20 से 30 तक में कितना प्राइम नंबर है? 20 से 30 तक में कितना प्राइम नंबर है? 2 गो। 20 से 30 तक में कितना प्राइम नंबर है? 2 गो। 20 से 30 तक में 2 गो प्राइम नंबर है। उसका 30 से 40 तक में भी 2 गो प्राइम नंबर है। फिर 40 से 50 तक में 3 गो प्राइम नंबर है। 50 से 60 तक में 2 गो प्राइम नंबर है। 60 से 70 तक में 2 गो प्राइम नंबर है। और 70 से 80 तक में 3 गो प्राइम नंबर है। 80 से 90 तक में 2 गो प्राइम नंबर है। और 90 से 100 तक में 1 गो प्राइम नंबर है, और वो है 97। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, आपको यदि ये कोड याद है, नहीं याद है तो कितना झमेला है, और याद है तो कितना आसान है, अभी देखिएगा। आपसे पूछेगा 70 तक में कितना प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है। आपको याद नहीं है तो आप स्टार्ट कीजिएगा, सर 70 तक में 2 एगो, 3 एगो, 5 एगो, 7 एगो, 11, 13 करके 70 तक आइएगा, और फिर सबको गिनिएगा क्या गो है, तब आंसर मारेंगे। और ऐसे यदि कोड याद है 70 तक में तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक काउंट कर लीजिए। 4 4 2 10 2 12 3 15 4, तो क्या हो जाएगा आंसर? 19। सर 19 गो है। 19 गो है। यदि आपसे क्वेश्चन कर दे कि 50 से 100 तक प्राइम नंबर की संख्या क्या है, तो बिना देखे उधर कोड लिखेंगे। सर 44, 22, 32, 23, 21। 50 से 100 तक बोला है ना, तो यहां देखो 10, 20, 30, 40, 50 यहां से बोला है। या इसको काउंट कर लो, 2 2 4 3 7 2 9 1 10। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 10। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे पूछ दे, 100 से ज्यादा नहीं पूछता है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितना बारीकी से इसको पढ़े हैं। ये छोटा छोटा चीज है जो आपको समय बचाएगा एग्जाम में। नहीं पता रहेगा तो आप लिखिएगा, और नहीं पता भी है और आप प्रैक्टिस में नहीं है तो आपके दिमाग से चीज उतर जाएगा कि हम क्या पढ़ाए हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो बार बार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज का एग्जाम देने के लिए जाइए, कोई भी वैकेंसी का आया है, आप फॉर्म भरे हैं, तो एग्जाम देने से पहले कम से कम 100 सेट उस एग्जाम का लगाया हुआ होना चाहिए। 100 सेट जब तक नहीं मारिएगा तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा। आपसे पूछेगा 30 से 90 तक में प्राइम नंबर क्या है, जरा बताओ। 30 से 90 तक में प्राइम नंबर, सर ये 10 20 30 यहां से लेकर के यहां तक,
यही ना बुलाए जी, यहां से लेकर के यहां तक जोड़ लीजिए ना, 2 3 5 2 7 2 9 3 12 2, सर टोटल 14 प्राइम नंबर है 30 से 90 तक। अरे बात क्यों कर रहा है, बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब 10 20 ऐसे करके डिफरेंस था, अगर 35 से अगर हमको बोला जाए तो फिर ये वाला नहीं होगा ना, तो वहां पे एक्स्ट्रा दिमाग का जरूरत है। 30 से लेके नहीं 30 से वहां पे क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो फिर से। 35 से, इसका कहना है कि 35 से 70 तक में क्या वो प्राइम नंबर है। देखो बेसिक कंसेप्ट है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। 35 से बोला है 70 तक प्राइम नंबर कितना है? अच्छा बताओ तो, बताओ, छोड़ो, तुम 35 को 40 रख लो, 35 को 40 से 70 तक बता दो भाई जल्दी से। 40 से 70 एक फॉर्मूला होता है सर, 44 22 32 23 21। 40 से 70 यहां से लेकर के 50 60 70, यहां 40 से 70 तक में 3 2 5 2 7। अच्छा अब 35 है ना, 35 से लेकर के 40 तक में क्या वो प्राइम नंबर थे? एगो 37, एगो 8। लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके सॉल्व कर देना है। अभी नहीं कि 35 से स्टार्ट करके 70 तक लिखना है। 40 से 70 कर लो या फिर 30 से 70 कर लो। 30 से 70 करेंगे तो 30 से 35 तक में जो प्राइम है वो माइनस होगा। 35 से 70 करेंगे, 40 से 70 करेंगे तो 35 से लेके 40 तक में जो प्राइम है वो ऐड होगा। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज आपको पता है तो कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ जोड़ करके आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़े आगे। हाँ देखिए यहां पे हम अभी क्या सोचे थे। हाँ आइए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे छोटी यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, सबसे बड़ी इवन प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी, Pn का मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे बिगेस्ट प्राइम नंबर। फटाफट बताओ, फटाफट। दुनिया में सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 2। सर 2 जो है ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी ऋण संख्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, दुनिया में सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है?
तो ये 2 ही है, 2 से छोटा कोई होता है क्या इवन नंबर जो अभाज्य हो? नहीं ना है। सबसे बड़ी इवन प्राइम नंबर, दुनिया में सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर क्या है सर, ये बताओ। तो 2 ही है सर, कैसे? देखो इवन नंबर प्राइम नंबर होता क्या है, सबसे पहले यहां समझिए। प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहां से होगा? 2 से, इसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 वगैरह वगैरह जितना भी है, अनंत तक तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? तो देखो शुरुआत में जो ये 2 आया है ना, यही एक इवन नंबर है। शुरुआत में जो 2 आया है यही एक इवन नंबर है। इसके बाद जितना भी संख्या है जो प्राइम नंबर है, इसके 2 के अलावा जितना भी संख्या है प्राइम नंबर, वह सभी संख्याएं एक ऑड नंबर होती है। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या। तो 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं होता। 2 ही एकलौता संख्या है जो प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी है। तो दुनिया की सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर भी 2 और दुनिया की सबसे बड़ी इवन प्राइम नंबर भी 2। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ सर। 11। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 97। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर 101। किसी के टेबल में नहीं आता 101, किसी से नहीं कटता। और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताओ, 997। 997 किसी से नहीं कटता ना, ठीक, किसी से नहीं कटता। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, आज समय समाप्त हो गया क्या? छोड़ दे, आगे बढ़े? अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि जो है ना बड़ा टॉपिक है अब, वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कल देखेंगे। हाँ बंद कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।